बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन सारे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, ओ स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ओ स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादि, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। भगवान शंकर के दो पुत्र हुए, ये तो जग जाहिर है। वैसे मैं फिर बार बार ये कहता हूं कि उन्होंने अपनी माता को, अपनी पत्नी को माता के सदृश रखा। उनके जो भी पुत्र हैं वो अयोनिज हैं, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम कार्तिकेय और दूसरे पुत्र का नाम गणेश जी हैं। उनके अन्य पुत्र की भी चर्चा है। हमने आपको पहले बताया है, अंधकासुर वो भी उन्हीं का पुत्र। जब हमारे उस शिव पुराण के उस कथा को आप सुनेंगे तो अंधकासुर के बारे में विस्तृत चर्चा है। फिर जलंधर, ये भी उन्हीं के पुत्र हैं, इनकी भी चर्चा है। मुझे पता नहीं क्यों बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। अयोनिज समझिए, हम लोग जैसे पुत्र हैं वो नहीं पुत्र। तो इस तरह से चार पुत्रों की चर्चा तो मैंने कर लिया है। पांचवें पुत्र अयप्पा की चर्चा करना चाहता हूं मैं। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी माना जाना चाहिए। क्यों मोहिनी? जब विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था तो उसे देख करके बाबा शिव का वीर्यपात हो गया था, और उनके वीर्य को पारद कहा जाता है। और उनके वीर्य से ही बाद में एक सस्तव नाम का पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा जाता है। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको, अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। हरि मतलब विष्णु, हर मतलब भगवान शंकर। तो केरल में सबरीमलई में
अयप्पा स्वामी का बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। कभी मौका मिले तो आप लोग भी जाइए। बड़ी ही भीड़ होती है एक विशेष दिन पर, जहां विश्व भर के लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहां एक ज्योति दिखाई पड़ती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों लोग, करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। तो ये तो हमने पांचवें पुत्र की बात किया। छठवां पुत्र मैं भूमा की बात कर रहा हूं। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं और इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और बहुत ही प्यारे बालक को जन्म दिया। पृथ्वी ने जन्म दिया ना, जिसकी 4 भुजाएं थी, रक्त वर्ण था उसका। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया और तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर भौम काशी पहुंचे और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें मंगल लोक प्रदान किया। मतलब अब मंगल लोक यानी भगवान शंकर का पुत्र का लोक। एक और पुत्र की चर्चा कर दूं, नाम है शुकेश। शिव का ही एक पुत्र थे शुकेश। राक्षसों के प्रतिनिधित्व 2 लोगों को सौंपा गया था, हेति और प्रहेति। ये दोनों भाई थे और ये दोनों भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कौटब, ये जो कौटब है, इनकैटब है, इनके समान ही बलशाली। और कौन कौन बलशाली इतने और पराक्रमित है? हेति और प्रहेति। अब उसके बाद ये उनके समान ही, मैंने बताया ना कि मधु और कौटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेति धर्मात्मा थे और हेति को राजपाट और राजनीति में रुचि थी। राक्षस राज हेति ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। काल तो काल ही है, उनकी पुत्री थी भया, जिससे विवाह किया। और भया से उनके एक विद्युत केश नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया विद्युत केश। और विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री साल कंटकटा से हुआ। साल कंटकटा से हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि ये पत्नी उनकी व्यभिचारिणी निकली। इस कारण जब उनका पुत्र जन्म हुआ तो उसे लावारिस छोड़ दिया। और विद्युतकेश ने भी उस पुत्र की यह जानकर के कोई परवाह नहीं की कि पता नहीं यह किसका पुत्र है, मेरा है कि किसी और का है, क्योंकि उनकी पत्नी व्यभिचारिणी थी। इसलिए पुराणों के अनुसार, जो पुराणों में चर्चित है, कि भगवान शिव और मां पार्वती की एक बार दृष्टि उस अनाथ बालक पर पड़ गई। उसका कल्याण होने वाला था। उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की और उसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। सुकेश ने, जब मैं श्री राम कथा कह रहा था तो बड़ी चर्चा किया था मैंने सुकेश के बारे में। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया और देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए। एक नाम माल्यवान, आपने रामायण में पढ़ा सुना। दूसरा नाम सुमाली, ये भी आपने पढ़ा। तीसरा नाम माली। और इन तीनों के कारण ही राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन
पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वृषवाहन सारे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे स्वामी दश भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखते त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी हरे माला धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघा